Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Manjeet Science Classes. Today we will discuss about limitations of VBT, Valence Bond Theory. So वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी? वैसे तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है लाइनस पोलिंग ने, बट फिर भी वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मीन्स जिसको वो एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गया. सो दैट्स वाई हम ये टॉपिक ट्रीट कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ VBT. सो फर्स्ट जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी लाइनस पोलिंग ने वो था कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. मीन्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करती है. वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था VBT ने, जिसको आगे CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. सो फर्स्ट था कलर फॉर्मेशन एंड जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है एलिमेंट्स का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया VBT. नेक्स्ट इट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, क्यों जो इनर ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और क्यों आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल की बॉन्डिंग करवा के हम इनर ऑर्बिटल को फ्री कर सकते थे. देन ये सब करवाने की बजाय जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता था और आउटर ऑर्बिटल की जो आउटर जो डी ऑर्बिटल्स थे उनको यूज़ किया गया बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. सो ऐसा क्यों हुआ इस सब चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया VBT. नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, उस मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर वेरिएशन क्यों हुआ टेम्परेचर के साथ. बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते थे. कई एग्जांपल्स आपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया होगा, देखे होंगे आपने लास्ट वीडियो में. तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन पेयरअप नहीं हुए. इलेक्ट्रॉन पेयरअप नहीं हुए तो हमें जो बाहर पीछे वाले ऑर्बिटल्स थे उनका यूज़ करना पड़ा था. सो बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे थे जिनके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर था, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी VBT के अकॉर्डिंग वो अलग आ रही थी, और जब एक्स रे से स्टडी किया गया तब वो अलग आई. मीन्स निकल का ही एक कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर जो एक्सरे है वो हमें बताती है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है ये कॉम्प्लेक्स, बट VBT हमें बताती है डायमैग्नेटिक इन नेचर है. सो यहाँ पे मिसलीडिंग हुई VBT से कि ये हमें अच्छे से नहीं बता पाई कौन सा जो कंपाउंड है, कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है और कौन सा डायमैग्नेटिक इन नेचर है. सो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी. नेक्स्ट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है 5 डी ऑर्बिटल्स है वो डिजनरेट रहते हैं इन केस ऑफ VBT. बट जब हम बात करेंगे CFT तो वहाँ पे वो डिजनरेट नहीं रहे, उनकी जो डिजनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है. तो उस सब चीज़ों के बारे में भी VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है और क्यों होती है. इट डज नॉट प्रेडिक्ट वेदर द 4 CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स है वो स्केयर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा. इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया VBT. क्लियर. सो ये कुछ एग्जाम्पल लिमिटेशंस थी. इसके अलावा एक लिमिटेशन और आती है, ये जो VBT है वो हमें काइनेटिक के बारे में भी नहीं बता पाया कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारी रिएक्शंस हैं उनकी काइनेटिक क्या, उनकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से जो लिगेंड है वो अटैच होते हैं मेटल एटम के साथ और किस स्पीड से वो डी अटैच होते हैं. मीन्स किस स्पीड से वो हटते हैं उनसे और किस स्पीड से वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. इस चीज़ के बारे में भी, मतलब जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है और काइनेटिक है उसके बारे में भी हमें VBT ने कुछ भी नहीं बताया था. सो इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम किया CFT ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. आई होप आपको समझ आया होगा कि VBT को क्यों हमने छोड़ दिया और इसके बाद हमने CFT को क्यों रीड किया. जो CFT है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर के लिए, चाहे आप +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या फिर आप BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो. बिकॉज सेम टॉपिक आता है, सेम चैप्टर आता है +2 के अंदर भी और BSc के अंदर भी, जस्ट जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है. क्लियर. आई होप आपको वीडियो समझ आई हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.